विजन था कि मैं कुछ स्टार्ट करूंगी अपना, और वो विजन बहुत क्लियर था कि आई हैव नॉट बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस लेटली. Guys, namaste, welcome back to my channel. This is a vlog style life update video. मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी because I think it's been quite 2-3 weeks की ज़्यादा कुछ मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करा है. इवन लास्ट पूरा हफ्ता 10 दिन मैं पूरा एबसेंट थी सोशल मीडिया से मैक्सिमम, क्योंकि जो भी चल रहा था हमारे देश में आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड. मेकअप करके सब बोलने का कोई इंटेंशन नहीं, मैं वीडियो शूट करने वाली थी इसलिए मैंने मेकअप किया. आज 10-15 दिन हो गए कोई वीडियो शूट किए हुए, तो एक लाइफ अपडेट देना था काफ़ी बड़ा. सो आई थॉट आई विल कम एंड टॉक टू यू गाइज. सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं दिल से हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे जवान, हमारे भाई, उनके लिए दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगी. उनके परिवार के लिए, मतलब अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते. दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी देश के लिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दी है, मतलब इस जन्म में तो हम जीते जी उनका चुका नहीं पाएंगे कर्ज. अनफॉर्चुनेटली वो तो चले गए हैं हमारे बीच से, लेकिन जितने भी लोग जिनकी डेथ हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड, उनके सबके फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे कंडोलेंसेज. एंड बस यही प्रे करूँगी कि भगवान आपको ताकत दे इस चीज़ से लड़ने की. बट लाइफ इज़ अबाउट गोइंग ऑन. मैंने जानबूझ के कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, और दिमाग से हर समय यही सोच रहा था कि अब क्या होगा. और मुझे अपने लिए डर नहीं था. मैं बहुत दूर रहती हूँ गाइस. अगर ये इंडिया का मैप है, मान लो ये यहाँ पे LOC है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, तो मैं इंडिया के इस पार्ट पे रहती हूँ, लाइक इतने दूर. तो मुझे अपने लिए डर नहीं था, बट मुझे डर लग रहा था मेरे हर उस देशवासी के लिए जो वहाँ है, जिसका जान रिस्क पे है. अभी थोड़ी सी चीज़ें बेटर हैं, सो अच्छा फील हो रहा है थोड़ा कि चलो अब एटलीस्ट आई होप कि आगे चीज़ें थोड़ी शांतिपूर्वक बनी रहे. और मेरे देश का हर भाई, हर बहन, हर माता, हर पिता, हर बच्चा, हर जानवर, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर वो इंसान सेफ रहे. दैट्स व्हाट आई वांट. तो बस ऐसे ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. मैं गई थी लास्ट वीक मुंबई. तो मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट था, वेव्स. वहाँ मैंने अटेंड करा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट था. एक कचरा मत खाना, बहुत बदमाशी है, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दूंगी आप लोगों को. देखो कचरा खा रहा है. देखो अभी मैंने पार्सल्स इनबॉक्स किया और ये खाने में लग गया. भाई तेरे को ये सब नहीं खाना भाई, तेरा लिवर भी इम्पैक्ट हो रहा है अब तेरी बीमारी की वजह से. तो मैं कहाँ फेंकूँ, क्या करूँ, 2 मिनट में आके कांड करके चला जाता है. बहुत बदमाश है ये, बहुत बदमाश, और बिल्कुल बात नहीं मानता है. देखो फिर मना किया ना, मना कर दिया ना, नहीं करना है, चुपचाप सिट हो जाओ, सिट. तो ये चीज़ है. तो अभी मैं गई थी मैं मुंबई गई थी, और मैं अभी 3 दिन बाद हैदराबाद जा रही हूँ. मैंने अभी टिकट कराई, मेरी बहन के पास मुझे जाना था मेरी आश्वी के समर वेकेशन में. बट ये सब चल रहा था तो फिर एकदम हॉल्ट हो गया सब कुछ कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं. तो गाइज मैं बस ट्रैवल नहीं कर रही थी डर के मारे कि भाई अब क्या होगा. बट थिंग्स आर अ लिटिल बेटर नाउ. तो मैंने सोचा कि ट्रैवल करना है, तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रैवल करना है, तो जल्दी से जितने वीडियोस वगैरह शूट करने हैं उसके लिए मैं लग गई, तैयार हो गई. मैंने सोचा वो लिपस्टिक लगाया. आई एम श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि लिपस्टिक में क्या है. दिस इज़ द पिलग्रिम मैट मी अप लिपस्टिक, जो मैंने शेड लगा रखा है. दिस इज़ न्यूड ऑब्सेस्ड. काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है. अगर आप लोग को दिखाऊँ, काफ़ी ब्यूटीफुल न्यूड शेड है फॉर इंडियन स्किन टोन. काफ़ी प्रिटी है. इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो आराम से ले सकते हो. बहुत ही सुंदर है. इसके अलावा अगर ब्लश का पूछोगे तो ब्लश बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत मस्त है. ये इनसाइट का ब्लश मैंने अमेजोन से लिया था कुछ दिन पहले, और मेरा कैमरा सिर्फ मेरे चेहरे को वो करता हुआ. तो इनसाइट का ब्लश है ये. एंड शेड वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. क्या ब्लश है यार, क्या ब्लश है. लिटरली जस्ट लुक एट इट. ऐसा है, लगाया, ब्लेंड किया, इट लुक्स ब्यूटिफुल. नेचुरली पीची ब्लश है, बहुत अच्छा लगता है मुझे. तो ये मैंने अपने फेस पे अभी लगा रखा है. काफ़ी अफोर्डेबल है. डेफिनेटली ट्राई करो अगर अभी तक नहीं किया और ब्लश लेने का सोच रहे हो तो. यू कैन ट्राई दिस वन आउट.
मस्कारा भी बहुत खूबसूरत है और इस मस्कारा के मैं बहुत एड्स देख रही थी इंस्टाग्राम में, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था अमेजोन से। एंड दिस इज स्टेज का ऑल आइज ऑन यू मस्कारा, लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी 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 प्रिटी गाइज। बहुत सुंदर है, बहुत अफोर्डेबल भी है, 300-400 ऐसे कुछ प्राइस है इसका। तो ये मस्कारा, इसका भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या किया है मैंने अपने फेस पे, आईब्रोज मार्स के आईब्रो पेंसिल से भरी है, उसका लिंक नीचे डाल दूंगी। एंड ये मेरा अभी होली ग्रेल प्रोडक्ट है, दिखा देती हूँ स्किन केयर का। ये हाइफन का 44% राइस वाटर ब्राइटनिंग टोनअप सीरम पैड्स बहुत पसंद है मुझे। और अभी समर्स में तो मतलब इट्स सच एन अमेजिंग थिंग। एक तो सबसे पहले बात, मेरे को बहुत कुछ लगाने का मन नहीं करता है। सुबह फेस वॉश लगाती हूँ, उसके बाद और फेस वॉश कौन सा लगाती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। 1 मिनट कहाँ रखा है, अभी रीस्टॉक किया है जस्ट। तो ये मेरा कॉसरैक्स का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, बहुत अच्छा है फॉर पिंपल एक्ने प्रोन स्किन गर्ल्स। तो ये रीस्टॉक किया है, अभी खत्म होने वाला था पुराना वाला। और उसके बाद ये टोनर पैड लगा के सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टोनर पैड है गाइस हाइफन का। जो बड़े बड़े कोरियन ब्रांड्स आते हैं ना, उसका ये बहुत अमेजिंग ड्यूप है, ऑल्टरनेटिव है। एंड ये राइस वाटर के साथ आता है, स्पेशल ब्राइटनिंग बेस एक्वा है, 42%, 44% राइस वाटर है, नाइसिनामाइड है। और ऑल इन ऑल मतलब बहुत स्किन को अच्छे से स्मूदन अप करता है, काफ़ी मतलब ब्राइटन अप करता है, काफ़ी बहुत प्लम्पी बना देता है। तो दैट वाज दैट। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको भी बताए हैं, मैं नीचे टैग कर दूंगी। और ये मेरा फेवरेट तो है यूरियाश का यू थर्मल वाटर, बहुत अमेजिंग चीज़ है यार। मतलब लाइफ में अगर ये नहीं है तो क्या है। समर्स में मतलब प्रोटेक्ट करता है स्किन को बहुत अच्छे से, स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है ना। बाहर का माहौल दिखा देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। मैं पानी डालना पड़ेगा। एंड देख रहे हो मेरे प्लांट्स, यहाँ के मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लाइक यहाँ का मौसम इनको बहुत सूट करता है। व्यू बालकनी में मेकअप नाउ यू सी कितना सुंदर लग रहा है, ये ब्लश कितना नेचुरल लग रहा है। सी द मस्कारा, द लिपस्टिक। तो ये सारे मैं नीचे टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू गाइस वांट टू चेक इट आउट। 2-4 चीज़ें थी, आई थॉट कि चलो बैठ के बता देती हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी बिग चेंजेस इन माई लाइफ दैट आर हैपनिंग। बहुत टाइम से मैं कुछ अपना करने का सोच रही थी, एज इन कॉन्टेंट क्रिएशन तो है ही, बट सच बोलूँ तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड आई हैव नॉट बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस लेटली। तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स लाइफ में, देखो सेविंग्स आपको ज़िंदगी भर नहीं खींच सकती है। एंड द काइंड ऑफ मनी आई एम मेकिंग राइट नाउ फ्रॉम सोशल मीडिया इज़ नॉट समथिंग दैट कैन कीप मी गोइंग थ्रू आउट माई लाइफ। तो आई डिसाइडेड, मेरा एक बहुत टाइम से एक विजन था कि मैं कुछ स्टार्ट करूँगी अपना, और वो विजन बहुत क्लियर था कि मेरे को क्या करना है। आई एम वर्किंग ऑन इट फाइनली। एंड वर्किंग एज इन, मैंने अपना इन्वेंट्री के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई एम वर्किंग ऑन द वेबसाइट, और हैव परचेज द वेबसाइट बाय द वे। मेरा स्टोर वगैरह सब बन गया है। नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द अदर थिंग्स, products I have stocked. I'm working on the packaging because I really want a premium feel for you guys. मैं चाहती हूँ मैं जो भी लेकर आऊँ ना, वो आपको इतना अच्छा फील कराए ना कि मतलब आप लोग भी बोलो कि वाह प्रियंका दी आप कुछ अच्छा लेकर आए। सो गाइज आई एम लॉन्चिंग माई ब्रांड वेरी सून, नॉट श्योर, द डेट इज़ नॉट श्योर येट। एक बार मेरा पैकेजिंग वगैरह सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वॉज वर्किंग ऑन दिस रिसर्च एंड ऑल। ये ड्रीम तो इन द मेकिंग है फॉर द लास्ट 4-5 years, बट इसका एग्जीक्यूशन मैंने स्टार्ट किया है पिछले 1-1.5 महीने से। एंड आई थिंक 1 more month it should take and it should be yours. I can't believe I'm saying this, but I am launching my own brand. And what brand? I want you guys to comment in the comment section below कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या ब्रांड लॉन्च करूँगी, मैं क्या करूँगी, मेकअप लॉन्च करूँगी, स्किन केयर लॉन्च करूँगी, क्या लॉन्च करूँगी, कपड़े लॉन्च करूँगी, खाने पीने की चीज़ें लॉन्च करूँगी, ज्वेलरी लॉन्च करूँगी, क्या लॉन्च करूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम ब्रिंगिंग समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल। आई एम सो एक्साइटेड टू से दिस, बट फाइनली आई एम गिविंग अ सेकेंड टेक टू माई लाइफ कि नहीं ठीक है, कॉन्टेंट क्रिएशन विल कीप ऑन डूइंग जब तक हो रहा है। बट ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ तो नहीं है ना कि मैं जब 40, 45, 50 को जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब ना। हर एक चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर का एक लाइफ स्पैन होता है इंटरनेट पे। तो जब तक ये कर रही हूँ, बट आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग का सपोर्ट है, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग ऑफ माई ओन एंड दैट्स द रीज़न आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती, बट येस दिस इज़ अ बिग टाइम अपडेट। इसी की वजह से मैं रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं अपना पूरा टाइम चैनलाइज कर रही हूँ मेरे ब्रांड बिल्डिंग के तरफ। एंड आई एम डूइंग इट ऑल सोलो गाइज। आई एम डूइंग इट ऑल सोलो गाइज। देख रहे हो पीछे कचरा, मतलब कहाँ करूँगी तो समझ में भी नहीं आ रहा है, बट आई एम डूइंग इट ऑल सोलो। पहले मैं सोचती थी घर मिल जाएगा, घर रेडी हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे, बट घर मिलना, घर रेडी होने के चक्कर में आई कैन नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम।
कल 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 करते करते बहुत लेट हो चुका है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। मेरे पास अगर इतनी थोड़ी सी जगह है ना तो यहीं बैठ के मैं काम कर लूँगी, अपने स्टूडियो में कर लूँगी, बट मैं अब शुरू करूँगी। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी कि मेरे घर में जगह नहीं है भाई, मेरे रहने की जगह नहीं है। मैं रह रही थी 4 BHK में और मैंने 4 BHK ख़रीदा है, बट इन बिटवीन द प्रोसेस मैं एक 2 BHK में रह रही हूँ अपने सारे सामान के साथ। बट ठीक है, इट्स ओके, वी विल मैनेज, डजेंट मैटर। मुझे अब अपना कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में एक सेकंड टेक लेना है और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि हाँ मेरा इनकम फ्रॉम द सोशल मीडिया थिंग हैज़ डिप्ड अ लॉट, बट मैं इसको डीमोटिवेट होकर से गिरूंगी नहीं, बल्कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी अपना कुछ बड़ा बनाने के लिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइफ में। बाकी तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी कोई अच्छा, बस आप लोग का साथ सपोर्ट और मेहनत में पूरी कर रही हूँ। आजकल 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रही हूँ, लैपटॉप लेके बैठ के रिसर्च कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊँ तो एक बैग ऑन के साथ आऊँ कि हाँ भाई कुछ लॉन्च किया है। ऐसे नहीं होगा वो। तो दैट्स एन अपडेट, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हो रहा है एंड वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बाय द वे मैं भी जा रही हूँ मेरी सिस्टर के पास। टुडे इज़ हाउ व्हाट मंडे एंड आई थिंक आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं लॉन्ग वीडियो एक भी नहीं डाला है मैंने, और आप लोग से बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है यार। आप लोग भी मतलब वो सोचते हो कि दीदी कहाँ चली जाती है, क्या इधर आओ, खाली रोता रहता है 24 घंटे। मेरा पिछला ये बैग भी पूरी तरीके से अनपैक नहीं हुआ है मुंबई से आके, क्योंकि मैं लास्ट ट्यूसडे मुंबई को आई थी और उसी दिन रात को वो हो गया जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। एंड मेरे को लग रहा था गॉड ब्लेस, मैं 7 को लौटने वाली थी, मेरी तो जान निकल जाती, मैं इतनी डरपोक हूँ। उस दिन अगर ये सब हुआ रहता तो मैं तो फ्लाइट से ट्रैवल ही नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कैसे मैंने 6 की फ़्लाइट करा ली। छोटू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी लास्ट वीक, इसके रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आए थे, बट अभी जो है दवाइयाँ हमने अपडेट करी हैं। छोटू होम्योपैथिक दवाई ले रहा है तो छोटू थोड़ा बेटर है ना, थोड़ा बेटर है ना। मेरा लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ गिविंग अ फाइट, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि हमारी किडनी फेल हो गई है पूरी, है ना। जितनी बच्ची है मुझसे अच्छी खासी रहेंगे ना। जब मैं अपने डॉक्टर से बात करती हूँ ना, जो इनका ब्लड सैंपल लेने आते हैं इन भाई साहब का, और उनसे बात करती हूँ, आज सुबह ही बात करी थी, एंड ही वाज लाइक ऐसे सिचुएशन में जो मैं इसका रिपोर्ट्स देखता हूँ, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ मिरेकल दैट ये जिंदा है और ये आप लोग की वजह से जिंदा है। बट वो श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज वो मेरा श्रेय है ही नहीं। जो मैंने इनिशियली किया, बट फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स राज हैज़ टेकन ओवर 100%। छोटू का खाना पीना, दवाइयाँ, जब राज जाता है बाहर तभी मैं करती हूँ, अदरवाइज मेरे को बिल्कुल नहीं करने देता। वो बिल्कुल मेजरिंग, लिटरली मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, मेरे किचन में कुछ नहीं है। इस किचन में छोटू के मेडिसिन है, एंड लुक एट द मेडिसिन। लाइक यह मेडिसिन कहाँ से आती है पता है? यह मेडिसिन आती है, ये फ्रांस से आती है, और इसका प्राइस देखोगे, ये देखो, और ये चलती है 15 दिन। तो ये मेडिसिन है, सारा स्टॉक हमने मेडिसिन का कर रखा है। ये पूरा फ्रिज भी छोटू का ही है, तो इसमें छोटू का खाना, छोटू का बॉइल्ड एग्स, छोटू का सब कुछ। किचन में लिटरली राज ने ऐसे वेइंग स्केल रखा हुआ है और वो नाप के छोटू को राइस, चिकन, अंडा सब कुछ नाप के देता है। इसमें छोटू के बाकी मेडिसिन है, लाइक बीपी का मेडिसिन है, और वो अभी एक लिवर की मेडिकेशन भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उसका लिवर काफ़ी इम्पैक्टेड हो गया है, तो ये लिवर की मेडिकेशन कल स्टार्ट हुई है। इस किचन में सिर्फ छोटू के बर्तन, छोटू की चीज़ें, छोटू सब कुछ छोटू से रिलेटेड ही है। और इस भाई का बहुत सेवा होता है, पता नहीं इसने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म करे थे, तो इसकी बहुत सेवा होती है भाई, मानना पड़ेगा। मेरे पति को, मेरा पति मेरी और मेरी बेटी की सेवा से ज़्यादा इसकी करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है, एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। और अगर आज छोटू हमारे बीच में है ना, तो क्रेडिट गोज़ टू राज, है ना। थोड़ा सा मम्मी को, लेकिन ज़्यादा पापा को, है ना। छोटो इधर आओ। सोच रही हूँ इन्वेंट्री कहाँ रखूँगी। मेरे घर के सामने एक घर है जो हम रेंट करने वाले हैं, बिकॉज माई मदर इन लॉ इज़ कमिंग है। इस घर में तो हमारी रहने की जगह नहीं है, बगल वाले घर में मम्मी पापा रहते हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल, यू नो। एक होता है ना थॉट प्रोसेस कि नहीं, बहू के घर वालों के साथ कैसे, मतलब दे कांट स्टे इन द सेम हाउस, राइट। जो भी है, तो हम लोग उन दोनों को कंफर्टेबल रखने के लिए, मम्मी और दादी को, मेरा देवर भी आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फाइनली। मैं उनसे 1 साल से नहीं मिली हूँ ऑलमोस्ट, दादी से और मम्मी से, और देवर से तो मैं अभी मिल के आई, गुड़गांव गई थी। तो दे ऑल आर कमिंग, वी विल यूनाइट एज अ फैमिली। बस मेरे को यही बुरा लग रहा है कि मैं अपनी नंद से नहीं मिली, उनके बच्चों से, मेरे जीजू से नहीं मिली हूँ इतने टाइम से, 1 साल हो गया है। और छोटू की कंडीशन की वजह से हम दोनों जा भी नहीं सकते एक साथ में। तो जब शायद मेरा घर बन के रेडी होगा, तब कुमकुम आएगी और बच्चे आएंगे और जीजू आएंगे, तो मैं उनसे मिल पाऊँगी। अदरवाइज़ तब तक तो मुझे सब्र करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो फॉर द टाइम बिंग वी आर रेंटिंग दिस हाउस विच इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. तो इसमें मम्मी, दादी, रोशन ये लोग रहेंगे. उसके सामने हम रहेंगे, उसके बगल में मम्मी पापा है. तो इट वुड बी सो ईजी फॉर मी. बट हाँ, अभी उसमें क्योंकि स्पेस होगा तो इनिशियली मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, पैकिंग द ऑर्डर एंड एवरीथिंग, जब भी लॉन्च जाएगा हमारा वेबसाइट, आई थिंक थोड़ा ईजी होगा. बाकी तो आप लोग के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है. अगर अच्छा चलने लगा, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो शायद मैं एक घर रेंट कर पाऊँ, अफोर्ड कर पाऊँ उस चीज़ को, एंड यू नो कर पाऊँ चीज़ें. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बर्न माई सेविंग्स के बल पे उछलना होता तो आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट से दैट नहीं, ठीक है, I have to again build from scratch and I will do it and I'm very confident about it and my perspective towards life has completely changed. मैं अब नेगेटिव नहीं सोचती ना, इसके लिए भी सोचती हूँ. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मर जाएगा. मैं सोचती हूँ ये हर दिन जो मेरे साथ है ना, इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ ब्लेसिंग, है ना बेटा. हर दिन जो तुम मेरे साथ हो, इट्स अ ब्लेसिंग. क्या खाओगे? पम्पकिन दे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दे सकते, फिर आपका फॉस्फोरस बढ़ जाएगा. लिटरली इसको चीज़ें नाप के सोच के देनी पड़ती कि ये दे देंगे तो फॉस्फोरस बढ़. मतलब इसको ज़िंदा रखना ना कितना खतरनाक टास्क है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. क्योंकि ये बहुत मांग रहा है तो चावल नहीं दे सकती. देख रहे हो मैस, देख रहे हो पीछे, मत देखो यार, बेहोश लगो. दिस इज द मेसिएस्ट पार्ट ऑफ माई हाउस. अब सोचो ना, एक बंदा जो एक 4 BH के घर में रह रहा था और पिछले 6 महीने से एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में रह रहा है इस तरीके से, जिसमें हमारा 90% सामान पैक्ड है. बिकॉज हम निकाल ही नहीं सकते. बिकॉज हम निकालेंगे तो सारा रखेंगे कहाँ, और फ़ायदा क्या है. जब अपना घर बन जाएगा तो उसमें जाना ही है. और देखो कब मिलता है घर. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में. दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग गाइस. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना. अगर ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स देखना चाहते हो मेरी ज़िंदगी के तो कोशिश करूँगी शेयर करती रहूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. आई लव यू ऑल सो मच.